नहीं नहीं नारा नहीं। बैनर आप लोग छोड़िए, बैनर छोड़िए, आप लोग द्वार पकड़िए। हम उतर जाते हैं, बैनर नहीं ठीक 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 पकड़िए। लड़की लोग अरे छोड़ नहीं मत आवे का नहीं जी, ये पड़े ना। ठीक है, बस वहीं से सब हाथ खड़ा कर लीजिए। छोड़े, बैनर को मत पकड़िए। सब हमारा भीड़ पूरा बर्बाद हो गया। इसीलिए यहाँ पे टाइमिंग माना था 3 अपना नाम दे दिया, रखिए। क्या नाम है? हमसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, बोल दिया। ये आप देख रहे हैं पंचायत सचिव के तमाम अभ्यर्थी, ये सफल अभ्यर्थी हैं। ये जो आपके आंखों के सामने ये जो मंजर दिख रहा है, ये दृश्य कहीं और का बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, मैं झारखंड का बात कर रहा हूँ, और झारखंड के वो भी रांची, जिसे पूरे प्रदेश का हृदय कहा जाता है, और उस प्रदेश के हृदय के अंदर भी अगर देखा जाए तो ये सबसे राज्य का सबसे सेंसिटिव जोन है। और ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कैबिनेट की बात कर रहा हूँ। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये कैबिनेट का जगह है। और यहाँ पे झारखंड के पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे थे राजभवन में, और आज ये अचानक से एक ह्यूमन चेन के माध्यम से पहुंच चुके हैं कैबिनेट की बैठक के बाहर। आज ये सब धरने पे यहाँ पे एक साथ मानव श्रृंखला में खड़े हैं। और देखिए, सबके हाथों में बस एक ही प्रकार की तख्तियाँ हैं, और उन तख्तियों में साफ साफ लिखा हुआ है कि पंचायत सचिव की मेधा सूची जारी करें। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि हर एक तख्तियों में देखिए, यहाँ पे माननीय चंपई सोरेन जी पंचायत सचिव नियुक्ति पूरी करें, और पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे या तो फिर मृत्यु दे। तमाम अभ्यर्थियों के चेहरे पे अभी जो आप दर्द देख रहे हैं, जो भाव देख रहे हैं, इसे देख के आपको समझना चाहिए कि एक बेरोज़गार अभ्यर्थी की क्या दर्द होती है। जी हाँ, अगर ये बेरोज़गार रहते हैं तो शायद इतना दर्द नहीं होता, लेकिन आज ये परीक्षा पास करने के बाद भी बेरोज़गार हैं, जिस कारण से इनके चेहरे में लगातार दर्द दिख रही है। ये जो देख रहे हैं, हमारे नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के अविनाश पांडे जी पंचायत सचिव नियुक्ति पूरी करें। ये हमारे सामने माननीय सत्यानंद भोक्ता जी पंचायत सचिव नियुक्ति पूरी करें, और माननीय राजेश ठाकुर जी पंचायत सचिव नियुक्ति पूरी करें। और तमाम अभ्यर्थियों के चेहरे को देख करके आप सकते हैं कि किसी से भी इन्हें किसी से बैर नहीं है, सब लोगों से उम्मीद लगी। देखिए, यहाँ पे दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी पंचायत सचिव नियुक्ति पूरी करें। ये बिल्कुल दिसुम गुरु को तो आप लोग जानते ही होंगे, ये आंदोलन के बहुत बड़े एक जनक रहे हैं, और इन्होंने झारखंड को राज्य अलग कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज बच्चे इन्हीं से न्याय की भीख मांग रहे हैं, और ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं यहाँ पे। और पंचायत सचिव लिपिक नियुक्ति पूरी करें। 2017 भूख हड़ताल यहाँ पे दिख रहा है, और तमाम तरह के यहाँ पे आपको तस्वीरें दिख सकती हैं, और इन तस्वीरों में आप यहाँ पे कैद कर सकते हैं तमाम झारखंड के बेरोज़गार युवाओं का दर्द। और यहाँ पे इन युवाओं के हाथों में ये तख्तियाँ साफ साफ चीख के कह रही है कि पंचायत सचिव के अभ्यर्थी उन तमाम क्राइटेरिया को पार करने के बाद आज उन्हें किस तरह से दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। और वो लगातार आज इस मंत्री के पास तो कल उस मंत्री के पास मंत्रियों का चक्कर लगा के जब थक चुके हैं, तो अंततः इन्होंने एक निर्णय लिया कि आज एक ह्यूमन चेन बनेगा, और ह्यूमन चेन के माध्यम से इन्होंने लगातार अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक आवाज़ बनने का काम किया है। देखिए, यहाँ पे माननीय बंधु तिर्की जी हमारे साथ न्याय करो, पंचायत सचिव नियुक्ति पूरी करो, और ये माननीय आलमगीर आलम जी पंचायत सचिव नियुक्ति करो। ये इन्हीं के विभाग में ये नियुक्ति फंसी हुई है, इसीलिए इनसे भी बार बार मिलने का प्रयास किया गया है, और बार मिले हैं। ये देखिए, माननीय जगन्नाथ महतो जी हमारी नियुक्ति पूरी करो, पंचायत सचिव नियुक्ति पूरी करो। सबसे दिलचस्प वाली बात है कि अभी जगन्नाथ महतो जी का काफिला भी इस रास्ते से गुजरा है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति पूरा करवाने के लिए हम दृढ़ संकल्प है। और उन्होंने अपने हाथों को बाहर की ओर निकालते हुए, हिलाते हुए इशारा कर दिया कि हम कैबिनेट में आपकी बात रखेंगे। ये माननीय राहुल गांधी जी का फोटो लेकर के ये युवक है जो है आपके सामने दिख रहे हैं, और ये साफ इनके चेहरे में वो दर्द, वो भाव दिख सकता है कि ये कितना उम्मीद के साथ इस तस्वीर को हाथ में लिए हुए हैं कि माननीय राहुल गांधी जी पंचायत सचिव की नियुक्ति को पूरी करें। ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पंचायत सचिव की नियुक्ति पूरी करें। सभी के हाथों में तख्तियाँ हैं, सभी के हाथों में पम्पलेट्स हैं, बैनर्स हैं। ये जगन्नाथ महतो जी के बारे में यहाँ पे जितना भी शब्द कहा जाए कम है, क्योंकि इन्होंने कमिटमेंट दिया है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति पूरी करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति पूरी ज़रूर होगी। और ये माननीय सीता सोरेन ने भी अपने 2 फरवरी के उस अभियान में, अपना प्रोग्राम में भी इन्होंने इस बारे में बात रखी है
यहाँ पे पंचायत सचिव के वो तमाम सफल अभ्यर्थी हैं जो तख्तियाँ पकड़ने के लिए मजबूर हो चुकी हैं और यहाँ पे बार बार तमाम मंत्रालय के साथ यहाँ पे गुहार लगा रहे हैं कि हमारी नियुक्ति पूरी करें। आप देख सकते हैं इन बहनों के आंखों में आपको वो दर्द दिख सकता है, इनके आवाज़ में आप उन सिसकियों को भी सुन सकते हैं जो नियुक्ति ना मिलने के वजह से लगातार इनकी सिसकियाँ बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ बात करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे माननीय जोबा मांझी जी पंचायत सचिव नियुक्ति पूरी करें। ये महिला हैं और महिला होने के नाते इन्होंने भी कहा है कि 50% चूँकि इस बहाली में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, इसीलिए इनकी भी नियुक्ति कराना इनकी नैतिक जिम्मेदारी है और इन्होंने भी अपने तरफ से कमिटेड हैं कि हम करवाएंगे। आइए देखते हैं क्या कुछ होता है। आज कैबिनेट की बैठक है और सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे कैबिनेट के बाहर आज पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी धरने पे बैठे हुए हैं, मानव श्रृंखला ह्यूमन चेन बना के बैठे हुए हैं। अब देखते हैं कहां तक सरकार इनकी मांगें सुनती है और किस तरह से पूरी करती है। सरकार ने तो हालांकि कह दिया है कि हम आपकी नियुक्ति कराने के लिए कमिटेड हैं। एक और जहां नियुक्ति कराने के लिए कमिटेड वो बोलते हैं, वहीं दूसरी ओर इसी विज्ञापन को आहरित करने का भी बात करते हैं। तो इसीलिए पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने साफ साफ लिख दिया है कि पंचायत सचिव नियुक्ति पूरी करो या तो फिर हमें मृत्यु दो। आइए हमारे साथ बहुत सारे और भी यहाँ पे एक भीड़ तंत्र है, इस भीड़ तंत्र को आप देख करके समझ सकते हैं। देखिए हमारे बीच में माननीय अंबा प्रसाद जी का तस्वीर है, इस तस्वीर को देख करके आप साफ साफ समझ सकते हैं कि ये क्या मांग कर रहे हैं कि पंचायत सचिव की नियुक्ति पूरी करें अंबा प्रसाद जी। तो लगातार ये कहीं भी ऐसा कोई मंत्री नहीं है जिनके पास ये गए नहीं हैं। तो ये कहा जा सकता है ना कि इनके हाथों में जो तख्तियाँ हैं, पंपलेट्स हैं, उनके चेहरे में जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों के सहारे आज ये यहाँ पहुँचे हुए हैं कि हमारी नियुक्ति को लेकर के जो लगातार आज कैबिनेट की बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ बातें होने वाली है, तमाम बातों को, तमाम चीज़ों को मैं आप लोग तक पहुँचाऊँगा भी। और इस मानव श्रृंखला को आप और मजबूत करने के लिए मैं रांची के तमाम साथियों से भी अपील करता हूँ कि आप ज़रूर सामने आइए। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट भवन झारखंड मंत्रालय का है और यहाँ पे आज जितने भी राज्य के मंत्री हैं सब यहाँ पहुँचने वाले हैं और कैबिनेट में अपनी बातों को रखने वाले हैं। और इसी बीच में यहाँ पे मैंने दिखाया आप लोगों को कि जो अभ्यर्थियों का है, जो पंचायत सचिव सफल अभ्यर्थी हैं, उनका एक ह्यूमन चेन जो है यहाँ बन चुका है और इस चेन को बहुत ही मजबूती के साथ अभ्यर्थियों ने यहाँ पे रखा हुआ है और सबके हाथों में कुछ ना कुछ तख्तियाँ हैं, बैनर हैं, पम्पलेट्स हैं और सब केवल मांग कर रहे हैं यहाँ पे कि देखिए सबके हाथों में तख्तियाँ, बैनर्स हैं और पम्पलेट्स भी हैं और लगातार ये अपनी मांगों को लेकर के मुखरता से यहाँ अपनी मांगों को प्रस्तुत कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए मैं आप लोगों को यहाँ दिखाना चाहता हूँ, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इनके आंखों में आज एक उम्मीद है कि आज मंत्रालय में इनकी बातों को रखा जाएगा और इनकी नियुक्ति को यथाशीघ्र पूरा किया जाएगा। और ये आप साफ साफ शब्द में देख सकते हैं कि पंचायत सचिव व लिपिक नियुक्ति 2017 पूरी करो, पंचायत सचिव लिपिक परीक्षा पूरी करो। और तमाम अभ्यर्थियों के आंखों में आज वो आपको दर्द दिखेगा जो इस आस में पहुंचे हुए हैं। देखिए हमारे बीच में ये एक हैंडीकैप्ड अभ्यर्थी हैं जो पिछले 22 दिनों से हमारे साथ धरने पे हैं और आज फिर से ये कैबिनेट के बाहर माननीय आलमगीर आलम का फ़ोटो लेकर के खड़े हैं कि माननीय आलमगीर आलम आज इनके नियुक्ति को लेकर के विशेष चर्चा करेंगे और पंचायत सचिव की नियुक्ति करवाने में वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ऐसे में देखिए तमाम अभ्यर्थियों के हाथों में जितने भी मंत्री हैं, सब मंत्रियों का ये हाथों में ये पम्पलेट्स हैं, तख्तियाँ हैं और इन तख्तियों में साफ साफ लिखा हुआ है कि पंचायत सचिव नियुक्ति पूरी करो और उनके नाम को बहुत ही अच्छे तरीके से संबोधित भी किया गया है। हमारे साथ पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी आज इस समय मानव श्रृंखला के रूप में सब जुड़े हुए हैं और लगातार ये सारे अभ्यर्थी जो हैं आज कुछ मांग को लेकर के यहाँ पहुँचे हुए हैं। ऐसे में देखते हैं कैबिनेट में किस तरह की बातें होती हैं और कैबिनेट के बाहर आज जो अभ्यर्थी इस आस में बैठे हुए हैं कि इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा और तमाम के तमाम अभ्यर्थी यहाँ पहुँच करके कैबिनेट के बाहर अपने न्याय का गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में माननीय राहुल गांधी जी से भी तमाम अभ्यर्थी आग्रह कर रहे हैं, माननीय शिबू सोरेन से भी तमाम अभ्यर्थी आग्रह कर रहे हैं कि इनकी नियुक्ति पूरी की जाए, क्योंकि लगातार पिछले 5 सालों से ये धरने पे हैं। इन्होंने पिछले 5 साल से केवल धरना ही दिया है, तमाम प्रकार के पात्रताओं को पास करने के बाद भी आज नौबत ये आई है कि इन्हें धरना देना पड़ रहा है। हमारे साथ तमाम अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं इस समय एक ह्यूमन चेन के माध्यम से। देखिए हमारे बीच में ये हमारी आंटी जी भी आई हुई हैं और ये लगातार पिछले
22 दिनों से हमारे साथ धरने में हैं और ये इनके हाथों में देख सकते हैं कितना मायूस होकर के बैठी हुई हैं और माननीय मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगा रही हैं। और कैबिनेट के बस जस्ट बाहर है। कैबिनेट को आप देख सकते हैं, ये कैबिनेट को कहा जाता है कि यहाँ पे न्याय मिलता है, यहाँ पे लोगों के भविष्य के मुहर लगते हैं। तो क्या आज पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थियों के भविष्य पे मुहर लगेगा? आइए मैं आपको पूरा ह्यूमन चेन को, पूरा मानव श्रृंखला को यहाँ पे दिखाऊंगा। मानव श्रृंखला तो होता ही है, लेकिन मानव श्रृंखला के बाद भी यहाँ पे महिलाओं का ये मानव श्रृंखला है और ये बहुत बड़ा, बहुत बेमिसाल रूप आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और तमाम अभ्यर्थी यहाँ पे एकजुटता के साथ ये परिचय दे रहे हैं। माननीय अम्बा प्रसाद से भी न्याय की गुहार लगाते हुए, माननीय राहुल गांधी हो गए, माननीय मिथिलेश ठाकुर जी हो गए, इनसे भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि इस नियुक्ति को लेकर के इनका कोई ठोस आश्वासन नहीं रहा, कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा, उसके बाद भी इन्होंने वो इज्जत इस मंत्री को दी है। देखिए यहाँ पे माननीय राजेश ठाकुर जी हो गए, तमाम लोगों के बारे में, सत्यानंद भोक्ता जी हो गए जो आरजेडी के जो श्रम नियोजन मंत्री हैं, उनसे भी यहाँ पे विनती की जा रही है। हमारे साथ बहुत सारे अभ्यर्थी जो लगातार ह्यूमन चेन बना के बैठे हुए हैं, खड़े हैं और केवल न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये आप जहाँ तक नज़र दौड़ाइएगा वहाँ तक आपको केवल और केवल अभ्यर्थी ही मिलेंगे। और कुछ ऐसा मंजर आपके आंखों के सामने आज जो दिख रहा है, शायद कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि कभी इस तरह का मंजर भी आपके आंखों के सामने देखने को मिलेगा। इसीलिए डर इस बात का हमें है कि क्या ये अभ्यर्थी पढ़ लिख लेने के बाद भी इनके हाथों में जब तख्तियाँ ही पकड़ने को रहेगा, इनके हाथों में जब पम्पलेट ही पकड़ने को रहेंगी, तो फिर आखिर कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकती हैं। और इसलिए इनके आंखों का ये दर्द साफ साफ बयां कर रहा है कि पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी आज किस हद तक मजबूर हुए हैं अपनी नियुक्ति को लेकर के, और आज अंततः थक हार करके ये यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये तमाम प्रकार के जो अभी स्टूडेंट्स हैं, ये सरकार से अपील कर रहे हैं, नियुक्ति की मांग को लेकर के पहुँचे हुए हैं। ये सुबह से यहीं पे खड़े हैं और कहा जा रहा है कि ये रात तक खड़े रहेंगे। जब तक इनके भविष्य में इनकी नियुक्ति का मोहर नहीं लगाया जाता तब तक ये ऐसे ही खड़े रहेंगे। और इनकी नियुक्ति बिल्कुल एक अजीब विडंबना है इस राज्य की कि ये जो अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके सामने, ये अपनी नियुक्ति, अपनी नौकरी की भीख मांग रहे हैं, जबकि सारी प्रक्रियाओं को पार करने के बाद इन्हें स्वतः नियुक्त करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी इन्हें भीख मांगना पड़ रहा है। तो इस सरकार ने जो जिस तरह के रवैया इनके साथ अपनाया है, कोई भी सरकार हो ऐसा नहीं करना चाहिए इन सबको, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें हमारे और आपके सामने, हमारे और आपके आंखों के सामने इस तरह के भयावह मंजर जब दिखते हैं तो बोलना भी लाजमी हो जाता है। और मैं आपके सामने इन तमाम वस्तु स्थिति और विषय को आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। और यहाँ देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। और सुबह तक हमारे साथ पुलिस का कोऑपरेशन नहीं था, लेकिन अब पुलिस ने भी हमें काफ़ी कोऑपरेट किया है और हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आगे भी बढ़ाने का रणनीति जो हम लोगों ने बनाया है वो सफल होते दिख रहा है। और इस 1 किलोमीटर का जो ह्यूमन चेन बना हुआ है, इस 1 किलोमीटर के इस ह्यूमन चेन में मैं सभी साथियों को ये बताना चाहूँगा कि सबका केवल एक ही मांग है कि पंचायत सचिव नियुक्ति पूरी करो या तो फिर हमें मृत्यु दो। तो ऐसे में देखते हैं उस कैबिनेट के बाहर जो अभ्यर्थी अभी धरने पे बैठे हुए हैं, मानव श्रृंखला बना के बैठे हुए हैं, क्या उस कैबिनेट के अंदर इनके भविष्य पे आज मुहर लगेगा? क्या इनके भविष्य को आज बना दिया जाएगा? क्या माननीय मुख्यमंत्री इनकी नियुक्ति करवाने के लिए आज कोई स्टेप लेंगे, कोई स्टैंड अपनाएंगे? तो इसी चीज़ के साथ मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 1 किलोमीटर का मानव श्रृंखला जो बना हुआ है, आज झारखंड के इतिहास में पहली बार इस तरह का ऐतिहासिक काम किया गया है कि अपनी नियुक्ति को पाने के लिए एक बहुत बड़ा इच्छा संकल्प के साथ मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया है। और इस मानव श्रृंखला के माध्यम से तमाम लोगों तक ये बात और इस चीज़ का अपील किया जा रहा है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति पूरी करें, अन्यथा हमें मृत्यु दें। तमाम लोग देखिए यहाँ पे सभी लोग बोल रहे हैं वी वांट जस्टिस, पंचायत सेक्रेटरी नियुक्ति पूरी करो। देखिए हमारे बीच में मैंने आप लोग को माननीय आलमगीर आलम साहब का तस्वीर दिखाया था, हमारे बीच में ममता दीदी भी हैं। इनसे भी लोग अपील कर रहे हैं कि क्या हमारे लिए नियुक्ति नहीं होगी। पंचायत सचिव अभ्यर्थी लगातार लिख रहे हैं कि हमें नियुक्ति दो या तो फिर मृत्यु दो। सभी अभ्यर्थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम मंत्रियों को सन्मति दे भगवान, ये जो कोटेशन आपने देखा होगा अभी इसमें, इस कोटेशन का एक बहुत बड़ा अर्थ निकलता है और अभ्यर्थी अब सन्मति की भी बात करते हैं। और इसीलिए मैं आपको इस कैमरे के माध्यम से मैं आपको वो भयावह मंजर दिखाना चाहता हूँ जो
अब तक से पूरे झारखंड में इस तरह का मंजर कभी नहीं हुआ था।